हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो अभी मैं सो के उठी तो सोचा एक वीडियो बना लूँ जो मेरे दिल में है, वो आप सभी लोगों को बात मतलब आप सभी लोगों से वो बात शेयर करूँ। बात जैसा कि शिवपुरी की ही है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि लोग अर्थ का अनर्थ कितनी जल्दी बना देते हैं। कल लाइव चल रही थी, उस लाइव में कुछ मेरा फ्रेंड सर्कल होता है, जो कुछ मेरे पैनलिस्ट होते हैं। तो मैंने उनको एक फ़नी मूड में कहा था कि आप चलो जैसे दोस्तों को कहते हैं ना, जो पक्के वाले दोस्त होते हैं, कि मर गया है क्या, कहाँ पड़ा है तू, फ़ोन क्यों नहीं कर रही, ये है वो है। तो ऐसा ही कुछ कल मैंने वाक्य बोला था अपनी लाइव में। तो लोग उस पर लंबी लंबी लाइव कर रहे हैं। खैर चलो, हाँ मैं सो के उठी तो मैंने वो चीज़ देखी और उनकी लाइव में मेरा नाम भी चल रहा है, नीचे मानसवी व्लॉग लिखा गया है। तो वो चीज़ें मैंने रख लेती हूँ। और उस चैनल पे एक चीज़ और बयान हुई है, उसने अपने साथ है ना, उसने अपने साथ 4 चैनलों का और नाम लिया है। तो वो 4 चैनल भी भाई आप लोग थोड़े उनसे कह दीजिए कि आप लोगों को ना घसीटे। वो अभी इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हुई है। हाँ, हालांकि वो उम्र में बड़ी है कलेशी, लेकिन वो इतनी वो वैसी नहीं हुई है। तो क्या बात करें उस पर। मैं ऐसी लफंगी औरतों पे बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि जिनको अपने बुढ़ापे का ख्याल है नहीं, जो अपनी उम्र दराज की बातें नहीं करती, उनको चाहिए कि वो हर किसी को एडवाइस करे कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो दूसरों के पीछे पड़ी रहती है, जहाँ से उसे अच्छे व्यूज़ आते हैं वो उसी पे ज़्यादा बात करती है। उसकी सारी हिस्ट्री मुझे लोगों ने बता दी। तो मैं ऐसी तुच्छ नकारा निकम्मी औरत के बारे में बात नहीं करती। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब लोग कह रहे हैं कि हमारी देवरानी शिवपुरी गई, उसने छोटी जीजी से माफ़ी मांगी। छोटी जीजी मतलब पराए घर की लड़की है, फिर भी उस घर में इतना अदब से इतना क्या कहते हैं, अपनेपन से क्यों रहती है। तो आप लोगों को बताऊं, उसने अपनेपन का काम किया है। उन माँ बापों की वो सेवा कर रही है और उनके साथ खड़ी है। वो अपने अच्छे फ्यूचर को नहीं देख रही, वो बाहर पढ़ने नहीं जा रही, वो उन्हीं के साथ है और वहीं है। रही बात एक नकारा निकम्मी औरत का कहना है कि शिवपुरी में जो फार्म हाउस है उसको सेल कर दिया जाए और सपना को पैसे दे दिए जाए। ठीक है, मिलेंगे, उसका भी हिस्सा है, लेकिन वो सेल अभी क्यों करेंगे? जब वो वहाँ रह रहे हैं तो वो क्यों सेल करेंगे? तेरे कहने से सेल करेंगे? तूने तो हमारे मामा जी की जो पेंशन मिलने वाली है ना, उस पेंशन को भी बांट दिया है। तू इतनी नकारा निकम्मी औरत है कि तेरे ऊपर क्या बात करूँ। और ये जो गंदगी फैला रही है ना यूट्यूब पर, तू फैला रही है। ठीक है, तेरे लिए तो करेंगे जो करेंगे, क्योंकि हमेशा उनका यही कहना रहता है कि वो चश्मे वाली बहुत ज़्यादा बोलती है, तो तेरे चश्मे फोड़ के तेरे हाथ में ज़रूर पकड़ाए जाएंगे, तो टेंशन मत ले, है ना। और रही बात कह रही भगवान देख रहा है, हाँ भगवान देख तो रहा है तुझे। तू बता, तूने अपने ख़ानदान में किसी को छोड़ा? और रही बात तू मेरे माँ बाप की, कह रही है ना कि मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं हैं, टेंशन ना ले। मम्मी इसी वीकेंड आएगी और तेरे को गाली बहुत अच्छे से पड़ेगी, बहुत अच्छे से, है ना। मेरे माँ बाप को मैं ये भी कह देती हूँ ना, ये इंसान मुझसे ऐसे कह रहा है, मेरे माँ बाप उसको घर से खोद के ले आते हैं। तेरी तो यूट्यूब की कहानी है, यूट्यूब पे ही ख़त्म कर देंगे, है ना। मैंने गलत गलत कहा था ना छोटी जीजी के लिए, तो उन्होंने क्या किया था वो पता है ना तुझे? क्योंकि वो गलत बात अपने बच्चों के लिए सुनते नहीं हैं, वो ऐसे माँ बाप हैं। और अपने बच्चे को भी वो गलत बात कहने नहीं देते, वो बहुत डांट के रखते। ठीक है, तो और रही बात मेरा रुख बदलने की,
मेरा रुख इसलिए बदला कि देवरानी जी का हमेशा रूप बदल जाता है, कभी ये कुछ कहती है, कभी ये कुछ कहती है। तो इसके साथ मैं नहीं खड़ी हूँ ना, उसकी मुझे बहुत खुशी है। एटलीस्ट मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूँ, भले चाहे मुझे गाली पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा। हाँ, व्यूज़ में कोई कमी नहीं है, डॉलर्स में कोई कमी नहीं है, और बढ़ के ही मिल रहे हैं डॉलर्स। हाँ बेटा, मैं पीछे सो रही थी। आप सो रही थी? हाँ, मैं भी पीछे सो रहा था। मम्मा को छोड़ के सो रहा था मेरा बेटा। गाइस को नमस्ते करो। नमस्ते। क्ले तो है, आप मेरी वो गम स्टिक लेके गई हो, वो कहाँ है? पता नहीं। लेके आओ बेटा, जब लेके आओ, मुझे काम है। बोलो दीदी को। गम स्टिक क्या? यहाँ आप निकाल के चुपचाप से ले जा रही थी ना, मैंने देखा था। वो लेके गई थी रोल। उसको मैं इसमें रख दूंगी, आप जब तक बात कर लो। ठीक है, थैंक यू। तो और रही बात मेरे भाइयों की, बात कर रही है। एक भाई मेरा 17 साल का है और एक भाई मेरा 21 साल का है। भाभियाँ मेरी आई नहीं हैं, हम 3 बहनों की शादी हुई है। तो नकारा निकम्मी औरत, इस बात पे ध्यान देना। और रही बात मेरे घर में, मेरी ही चलती है आगरा में, है ना। मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन मम्मी सारे डिसीजन मुझसे ही पूछ के लेती है कि घर में इवन कोई फर्नीचर भी आ रहा होता है ना। ग्लू बोलते हैं? अरे बाप रे, मेरा बच्चा। थैंक यू। एक पपी करना। थैंक यू मेरा बेटा। अच्छा, आज आपकी ड्रेस दिलवा लाऊंगी मैं, सिल गई है ना। हाँ। और आपने कहा था ना न्यू सॉक्स चाहिए आपको। हाँ। वो भी दिलवा दो। मम्मा मुझे न्यू आई किट भी चाहिए। आई किट? ओके, कोई बात नहीं, इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। नहीं, पैसे नहीं लगते बेटा। मम्मा के पास आपके लिए नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे? आपने मेरे लिए बचा के रखे थे। हाँ, बचा के रखे थे। मम्मा, जब आप अपने काम से बेटी बोलती है ना, हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मेरी बेटी तो हो आप। वो पानी पीना है, पी लो। इस पे रख लो आप। ये आपको अब मैं बात कर लूँ? इस पे रख लो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उस पे नहीं, हाथ पे ही मैं कर रखा है। तो बार बार मैं अपने टॉपिक से भटक जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के घर में यही है कि बच्चे आ जाते तो फिर उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो मेरे घर की चिंता मत करे, नकारा निकम्मी औरत, मेरे घर की चिंता मत करे। और बबली बदमाश अगर गई है तो अच्छा है, उसने माफ़ी मांग ली तो गिले शिकवे हल्के फुल्के दूर हुए हैं। और लगे हाथ अगर सास ससुर से भी माफ़ी मांग लेती ना तो कोई बड़ी बात नहीं। चाहती हूँ बेटा, मैं वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे प्लीज। हाँ, अब इसको जला के आप जाओ दूसरे रूम में चले जाना फिर। इसको दबाना है। हाँ, ओके को दबाना। इसको दबाना है मम्मा। बाय। तो मेरे घर में मुझे सराहों पे रखा जाता है। मेरे मम्मी पापा ने, जब ये रास्ता मैंने अपनाया था ना इस घर में रहने का और ऐसे रहने का, और रही बात मेरे पति की, कहती है नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तुझे बता के गया, तेरे पास आएगा? तेरे पास आएगा क्या? यूँ बता, या तेरी बेटी के पास आएगा? ये चीज़ प्लीज़ मुझे बता देना अपनी वीडियो में कि मेरा पति किसके पास आएगा, कि तेरे पास आएगा कि तेरी बेटी के पास आएगा। ये बता दे। कांटेक्ट तो नहीं कर लिया कहीं तूने? बड़ी पहुंची हुई चीज़ है तू, है ना। और हमेशा अपनी चीज़ों तो समझ गई होगी तू, और तेरे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करती मैं, वेस्ट नहीं करती। तो ये बात है। और रही बात, उसने माफ़ी मांगी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सामने वालों को फिर वही बात कहूँगी कि सतर्क रहना, अलर्ट रहना, संयुक्त क्या, संयुक्त तो रहते ही हैं, सतर्क रहना। क्योंकि अभी आप लोगों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, और चीज़ें अगर आप लोगों की सॉल्व हो रही हैं तो बिल्कुल सॉल्व करिए। कोर्ट कचहरी का कौन चक्कर काटेगा, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छे नहीं होते कोर्ट कचहरी के चक्कर, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसकी, जो मेरे पास चीज़ें हैं ना, वो सुन ली ना, तो आप लोगों के पास आंखें खुल जाएंगी। बहुत गंदी सोच है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा गंदी सोच है। तो यही बोलूँगी, और मैं पीछे ही हटना पसंद करूँगी अभी इस चीज़ में।
कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि चीज़ें जब सॉल्व हो रही हैं, लेकिन हाँ, मैं हमेशा आप लोगों को चेताती ज़रूर रहूँगी, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी इस घर की कहीं ना कहीं मेंबर हूँ। अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, मेरा पति ज़िंदा है, सास ससुर ज़िंदा हैं, भगवान की दुआ से स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आखिरकार भांजे की बहू तो हूँ ही, तो थोड़ा दिल दुखता है इन लोगों को, आप लोगों को, मतलब बुजुर्ग दंपत्ति को ऐसे दुखी होते हुए। और खुशी हुई कि आप लोगों के आंगन में आपके बच्चे आए, खुश हुए, अच्छे हुए। और आप लोग भी बस हमारे लिए प्रार्थना करना, हम लोग भी आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, बुरा समय है, अकेले ही काटना पड़ता है, आप लोग काट रहे हैं, मैं भी काट रही हूँ, हम एक ही उसमें नाव में सवार हैं। तो बस मेरे को आप लोगों का दुख अब दुख लगने लगा है, क्योंकि जब से मुझे चीज़ें क्लियर हुई हैं इधर की साइड की कि इन लोगों ने ये दिन देखे हैं, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है उनके साथ, तो चीज़ें बुरी लगी हैं। और रही बात, जो लोग बोलते हैं कि मैं इनसे मिली हुई हूँ, क्यों? मैं घर की मेंबर हूँ, मैं मिल नहीं सकती? बताओ, अगर मैं किसी चीज़ की के लिए उनके पास एडवाइस के लिए जा सकती हूँ, तो मुझे भी वहीं पे मतलब ठीक है, वो मुझे एडवाइस करेंगे बड़े होने के नाते, माता पिता होने के नाते। तो इतने रिश्ते कभी भी ख़राब नहीं किए मैंने कि मैं किसी के यहाँ जा ना पाऊँ। तो लव यू, ऑल ऑफ़ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।